इस कलयुग के रावण से अब मुझे भी मिलवाओ तुम। दरिंदों की बराबरी उस शिव भक्त से ना कराओ तुम। क्या उस दशासन रावण ने सीता को भी कभी छुआ भी था? तन मन नोचा वहशियों ने, फांसी तो दिलवाओ तुम। ये मोमबत्ती जलाने तख्तियां उठाने से क्या मिलेगा? अपनी भीड़ की ताकत से आफताब को चौराहे पर लटकाओ तुम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से आफताब का फॉरेंसिक लैब में पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, जिसको रोक दिया गया था, और अब ये टेस्ट दोबारा आज होना है। और इस पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में क्या क्या अंतर होता है, और पूरा आज हम हिस्टोरी जानेंगे, पूरा इतिहास जानेंगे इस टेस्ट को लेकर और आफताब के इस पूरे बयान को लेकर, आफताब के इस मर्डर केस को लेकर। देखिए, आपको पता होगा कि श्रद्धा वॉकर मर्डर केस के खुलासे हैरान करने वाले हैं। 22 नवंबर को आफताब का रोहिणी फॉरेंसिक लैब में पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हुआ था। आफताब की तबीयत बिगड़ जाने से 22 नवंबर को ये पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो सका था, इसलिए आज फिर, यानी कि आज की तारीख में ही इस टेस्ट को फिर आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना है। अब तक आफताब का 20 घंटे से ज्यादा का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, पहले 22 नवंबर को, लेकिन आज ये टेस्ट फिर से जारी होगा। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस को कुछ भी अहम सुराग हाथ में नहीं लगा। आफताब इतना शातिर है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। हालांकि आफताब के जवाबों और मिले सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए 70 सवालों की लंबी फहरिस्त जरूर तैयार कर ली है। अब दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में अहम सुराग नार्को टेस्ट से ही मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में 10 दिन का समय लगता है। अक्सर लोग नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले यह जान लेते हैं कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट को आसान भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि झूठ बोलते वक्त हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं, जिनको हम नहीं समझ पाते हैं। अगर कुछ बदलाव की बात करें तो पसीना आना, शरीर का कांप जाना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाना, कानों का लाल हो जाना। इन बदलावों को जानने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन शरीर के अंदर आए बदलाव को मॉनिटर करती है। भले ही आप कितने भी आत्मविश्वास के साथ झूठ क्यों ना बोलें, लेकिन आपके शरीर में कई तरह के बदलाव हो ही जाते हैं। आप पूरे विश्वास के साथ झूठ बोलिए, लेकिन उस झूठ में कहीं ना कहीं आपके अंदर का आत्मविश्वास टूट जाता है और आप समझते हैं कि हमारे चेहरे पर तो आत्मविश्वास है, लेकिन वो मशीन आपके इस बदलाव को भी जान लेती है और उसका जो है रिजल्ट आपको दे देती है। मसलन आपका हार्ट रेट बढ़ने का और घटने का भी इशू सामने आ जाता है। सांस लेने की स्पीड में भी बदलाव आ जाता है। ब्लड प्रेशर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। इस सभी बदलावों को एक मशीन मॉनिटर पर देखा जा सकता है, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया। इसके लिए सब्जेक्ट, यानी कि जो अपराधी है, मैं आफताब का ही जिक्र कर लेता हूँ। यहाँ पर आफताब को सब्जेक्ट के नाम से मैंने तब्दील किया है। यहाँ पर सब्जेक्ट जब मैं कहूँगा तो इसका मतलब है कि आफताब, और आफताब की जगह कई सारे लोग हैं जिस पर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सब्जेक्ट के शरीर पर कई तार लगाए जाते हैं। इन तारों से शरीर के अंदर की गतिविधि को मॉनिटर किया जाता है। एक बात ध्यान रहे, पॉलीग्राफ टेस्ट में सब्जेक्ट को किसी प्रकार की दवाइयां, इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। वहीं नार्को टेस्ट की बात करें तो नार्को टेस्ट में बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। शरीर में होने वाले बदलावों को देखकर वो आसानी से बता देते हैं कि सब्जेक्ट सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। हालांकि कई बार यह देखा गया है कि यह मशीन सच और झूठ का अंतर नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि उनके शरीर में झूठ बोलते वक्त कुछ बदलाव होता ही नहीं है। इतना झूठ बोलते, मतलब ये कहा जा रहा है साफ तौर पर
कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर में हजारों झूठ बोलते हैं और उनमें से सिर्फ 2 या 3 सच बोलते हैं, तो उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं देखा जाता है, तो ये टेस्ट फेल भी हो जाता है। लेकिन फिर भी पॉलीग्राफ टेस्ट सच्चाई के और करीब पहुंच जा सकता है। जी हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट को और भी अच्छा माना जाता है। नार्को टेस्ट में आपको बता दें कि ट्रुथ ड्रग दिया जाता है। एक ड्रग होता है, वैसे ड्रग को खराब माना जाता है, लेकिन नार्को टेस्ट में ड्रग दिया जाता है जिसका नाम है ट्रुथ ड्रग दिया जाता है। ऐसा ड्रग जिसको देते ही इंसान सच बोलने लगता है। ट्रुथ ड्रग में कई दवाइयां शामिल होती हैं, इन्हें इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री आप समझते होंगे, इथेनॉल और सोडियम पेंटाथॉल के साथ साथ कई ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे इंसान आधी बेहोशी में चला जाता है। वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट में कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि सब्जेक्ट से आधी बेहोशी में सवाल पूछे जाते हैं। ट्रुथ ड्रग देते ही इंसान आधी बेहोशी में चला जाता है, यानी ना तो सब्जेक्ट होश में रहेगा और ना ही बेहोशी में रहेगा। ये नार्को टेस्ट की बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि जब ट्रुथ ड्रग दिया जाता है तो जो सब्जेक्ट होता है, जो अपराधी होता है, उस ड्रग को लेने के बाद ना तो वो होश में रहता है और ना बेहोश, मतलब वो बीच में स्थिर हो जाता है। सब्जेक्ट होश और बेहोश के बीच में ही रहता है। ये स्थिति बहुत गंभीर होती है। इस स्थिति को बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा दर्दनाक भी माना जाता है, इसलिए एक्सपर्ट की टीम बनाई जाती है। आधी बेहोशी की हालत में इंसान झूठ नहीं बोल पाता, ऐसा डॉक्टर बताते हैं और चिकित्सा अधिकारी भी बताते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इस पर कहीं ना कहीं अपना जो है ओपिनियन पोल देते रहते हैं कि अगर इस टेस्ट को कराया जाता है तो इस टेस्ट में जो अपराधी होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो झूठ नहीं बोल पाता है। झूठ बोलने के लिए दिमाग को सोचना पड़ता है और कल्पना करना पड़ता है, लेकिन इस ड्रग को लेने के बाद उसकी जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ट्रुथ ड्रग देने के बाद इंसान के कल्पना करने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। सब्जेक्ट झूठ नहीं बोल पाता है और आधी बेहोशी उसे सोचने ही नहीं देती है कि आगे उसको क्या बोलना है, इसलिए उसके मन में जो बातें चल रही होती हैं वो साफ तौर पर उगल देता है। और यही आफताब के साथ होना है। आपको बता दें कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। पूरे देश में इस केस को लेकर लोगों में एक रोष, एक आक्रोश, एक गुस्सा भरा हुआ है। भारत के लोग चाहते हैं कि यह केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और आफताब को सजा मिले, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं कि आफताब के टुकड़े किए जाएं। आफताब को बीच चौराहे पर टांग कर उसके 35,000 टुकड़े किए जाएं, ये मैं चाहता हूं। और अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब आज ये देखना होगा कि आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या सामने आता है, नार्को टेस्ट में क्या सामने आता है। पॉलीग्राफ टेस्ट को 1921 में बनाया गया था। थोड़ा हिस्ट्री पर नजर डाल लेते हैं। इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1921 में हुआ था। इसका आविष्कार अमेरिका के पुलिस कर्मचारी और फिजियोलॉजिस्ट जॉन ऑगस्टन लॉर्सन ने की थी। 1924 से पुलिस पूछताछ में लगातार इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। 5 मई 2010 को दिए अपने एक निर्णय में भारत के उच्चतम न्यायालय ने बिना सहमति के कराए गए नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ आदि परीक्षणों को अवैधानिक और अवैध करार दे दिया था। कह दिया था कि ये संविधान के खिलाफ है, इसको नहीं कराया जाएगा। न्यायालय ने व्याख्या दी है कि ऐसा कराना या करना व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। भारत में हाल के कुछ वर्षों से ही ये परीक्षण शुरुआत हुई है, आरंभ हुआ है, किंतु बहुत से विकसित देशों में वर्ष 1922 में मुख्य धारा का भाग बन गए थे ये टेस्ट। हाँ जी, ये टेस्ट जो है पॉलीग्राफ हो चाहे फिर वो नार्को टेस्ट हो, ये 1922 में और जो विकसित देश में उन विकसित देशों में इनको मुख्य धारा में शामिल कर लिया गया था। जब रॉबर्ट हाउस नामक टेक्सास के डॉक्टर ने स्कोपोलामिन नामक ड्रग का 2 कैदियों पर प्रयोग किया था, तब से ये टेस्ट जो है वो चलन में आ गया था आउट ऑफ कंट्रीज में, लेकिन भारत में नहीं आया था। भारत में बाद में आया। न्यायालय ये कहता है, हमारा न्यायालय ये कहता है कि किसी भी अभियुक्तों को, जी हाँ, किसी भी अभियुक्तों को उसकी लिखित सहमति के बगैर यह परीक्षण के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब ये नियम और ये न्याय जो है वो बन चुका है। फिर न्यायमूर्ति बालकृष्णन, न्यायमूर्ति आर.वी. रविचंद्रन, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की खंडपीठ ने इस परीक्षण की वैधानिकता के सवाल पर 24 जनवरी 2008 को सुनवाई पूरी कर ली थी और
इस फैसले को सुरक्षित कर लिया था कि आप इस टेस्ट को कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप बिना परमिशन के भी इसको कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को इस तरह की प्रक्रिया से गुजरना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखलंदाजी होगी। न्यायालय ने कहा कि पॉलीग्राफ की जांच के दौरान जांच एजेंसियों को मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन करना होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा था और जो न्यायालय वो कुछ और कह रहा था, लेकिन साफ तौर पर अब ये जो टेस्ट कराया जाता है, पॉलीग्राफ की बात कर लो या फिर नार्को टेस्ट की बात कर लो, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के साथ साथ आप जो अपराधी है, जी हाँ, जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसके साइन लिए बिना, उसकी बिना परमिशन के बिना आप ये टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके परिवार से फिर भी परमिशन लेनी होगी। लेकिन अब ये कानून जो है भारत में बन चुका है। देखिए, बहुत दर्दनाक ये केस हुआ, बहुत दर्दनाक ये जो है हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक जो श्रद्धा के साथ जिस तरीके का सलूक किया गया, ये हमारे भारतवासी कभी भुला नहीं पाएंगे। ये इतिहास बन गया और एक ऐसा इतिहास जिसको याद करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन इन आंसुओं का हिसाब करेगा कौन? इन आंसुओं का हिसाब तभी होगा जब आफताब को उसके तरीके से सजा दी जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत देश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। भारत देश में अगर इन अपराधों को नहीं रोका जाएगा, और भारत देश में इन अपराधों को रोकने के लिए सबसे पहले आपको सख्त होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको अपने जिगर पर पत्थर रखकर आपको आफताब के टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर आप आज एक आफताब के टुकड़े कर देंगे तो आने वाले समय में हजारों आफताब मर जाएंगे अपने आप। वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। आप पॉलीग्राफ करवा लीजिए, आप नार्को करवा लीजिए, मैंने आपको सब कुछ समझाया। मैं चाहता हूं, दोषी है, दोष साबित हुआ है, थोड़ी जांच परख और करेंगे, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ऐसे अपराधियों को आप जांच किए बिना, बगैर जान के आप इनको निपटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। मैं साफ तौर पर ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये अपराध हमारे देश की कन्याओं के साथ हो रहा है। हम कहते हैं कि हमारा भारत देश नारियों की पूजा करता है, लेकिन आज नारियों की पूजा नहीं हो रही है, उनकी पूजा नहीं की जा रही है। आज उनको काट दिया जाता है, आज उनको मर्डर कर दिया जाता है। मैं आपसे साफ तौर पर अपनी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप एंटी रोमियो चलाते हैं। आपका एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ चला गया है? मैं बार बार कह रहा हूं कि आप रोजगार बढ़ाइए। कैसे रोजगार बढ़ाएंगे? आप हर महिलाओं के साथ, आप हर एक बस में, आप हर एक जगह पुलिस कर्मचारियों को बढ़ाइए, पुलिस प्रशासन को बढ़ाइए। और मैं चाहता हूं कि हमारे कानून पर जो उंगली उठाते हैं ना, हमारे कानून पर जो सवाल खड़े करते हैं ना, उनको आप जवाब दीजिए सरकार कि हमारे यहाँ महज 10 दिन के अंदर फैसला कर दिया जाता है, आफताब जैसे लोगों को काट दिया जाता है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।